अब ये आंदोलन तेज हो चुका है, आप लोग भी यहाँ पे इकट्ठे होंगे, आज प्रेस वार्ता भी यहाँ पर थी, क्या कहना है? साथियों नमस्कार। जैसा कि सभी को विदित है कि हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ पिछले 21 दिन से आंदोलनरत है। जो जायज मांगे हैं शिक्षक हित में हैं, उनको बार बार सरकार के पास लिखित में भी पहुँचाया गया है, लेकिन सरकार अड़ियल रुख अपनाए हुए है। हिमाचल सरकार जो कर्मचारियों की हितैषी सरकार के रूप में प्रस्तुत करके अपने आप को यहाँ सत्ता में आई थी, और आज हमारे साथी पिछले 21 दिन से आंदोलनरत हैं। उन साथियों को हमारे निलंबित किया गया है, जो आज तक किसी सरकार ने किसी शिक्षक के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा आज अपने समर्थन के लिए यहाँ पे आया है। मेरे साथ अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी महासचिव विनोद ठाकरान जी भी आए हैं, और हम ये चेतावनी देने आए हैं, यदि इन जायज मांगों को इन साथियों को बुलाकर जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो हिमाचल प्रदेश जो भी बड़ा आंदोलन करेगा, उसके साथ लगते जो राज्य हैं, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, हम इस आंदोलन में भाग लेंगे और इस सरकार को झुका के मानेंगे। जैसे अभी हमारे साथी ने 2 लाइन भी गुनगुनाई हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अब काल आ गया है। यदि सरकार शिक्षक के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है तो वो सरकार नहीं है, तानाशाही है वो। तो हम इन साथियों का समर्थन करने के लिए आए हैं, और पूर्ण विश्वास हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के इन पदाधिकारियों को, हमारे जो बड़े भाई हैं, इनको हम विश्वास दिलाते हैं कि जब भी आंदोलन की काल करेंगे, हरियाणा अपने साथी जो राज्य हैं उनके साथ अग्रिम पंक्ति में इस लड़ाई को लड़ेगा। धन्यवाद साथी। आपका क्या कहना है कि आवाज उठाना क्या गलत बात है? बर्खास्त करने उसके बाद सरकार बर्खास्त भी यहाँ पे न्यायालय भी आपके पक्ष में आया है, और तो सरकार को अभी सरकार जो बहाना बना रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके, और निदेशालय कह रही है कि एक होगा। देखिए हरियाणा में भी अलग अलग हर एलिमेंट्री है उसका निदेशालय अलग है, हमारा डायरेक्टर भी अलग है, सेकेंडरी का अलग है, हायर का अलग है, टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसका डायरेक्टर अलग है, मेडिकल एजुकेशन का अलग है। और ये है भी इसलिए कि जो शिक्षकों की जो मांगे, जो संबंधित काम होते हैं जितने भी, जो मेडिकल बिल का है, जो उनकी प्रमोशन का है, वो एक वे है कि भाई आप का निदेशालय अलग है तो आप जल्दी उस जो प्रक्रिया होती है वो पूरी हो जाती है। और सरकार को क्या दिक्कत है इसके अंदर कि निदेशालय करने में क्या फायदा, क्या इंटरेस्ट है सरकार का? और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो बहाना ले रही है, एक तरफ तो बीजेपी सरकार की निंदा करती है रोज सरकार, दूसरा जो सबसे पहले गलत नीतियां लेके आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जो क्लस्टर स्कूल है, जो सिस्टम बना के जो सरकार एक निजीकरण की तरफ जा रही है, सेंटर की जो गवर्नमेंट है, उसका पक्ष लेके यहाँ शिक्षकों के साथ ये अन्याय हो रहा है। तो हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं, और फिर आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि जो जायज मांगे हैं जो शिक्षकों की, क्योंकि शिक्षक कभी भी आंदोलन करने के लिए सड़कों पे उतर के राजी नहीं है। हमें अच्छे लगते हैं अपने बच्चे, अपना क्लासरूम, हम चाक के साथ वहाँ काम करके राजी हैं, हम नारे लगा के राजी नहीं है। शिक्षक कभी भी नहीं चाहता, लेकिन मजबूर करती है, हमारा अपना स्वाभिमान होता है। शिक्षक का ही जब शिक्षक के साथ अन्याय होगा, एक तरफ तो कहते हैं ये राष्ट्र के निर्माता हैं, दूसरी तरफ सरकार उन्हीं के साथ अन्याय कर रही है, उन्हीं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है कि मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं कि वो क्रिमिनल हैं। तो हम इसका विरोध करते हैं, और फिर यही कहूँगा कि यदि हिमाचल प्रदेश के साथियों की शिक्षकों की मांगें नहीं मानी गई और ये आंदोलन और तेज होगा, हरियाणा प्रदेश अपने साथ लगते सभी प्रदेशों के साथ जो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ है, जिसके 27 लाख सदस्य हैं, यहाँ इस आंदोलन में भाग लेंगे। धन्यवाद साथी। तो एक सवाल, यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने कल कहा कि वार्ता के लिए यहाँ पर दरवाजे खुले हैं, जब मर्जी आए वार्ता कर सकते हैं, तो क्या यहाँ पर आगे आपकी रणनीति रहेगी, क्योंकि जिस तरह से आपका आंदोलन यहाँ पर जाएगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सूचना देना चाहूँगा कि आप सब जानते हैं कि बातचीत का डेकोरम क्या होता है, कैसे बातचीत होती है। ऐसे ही बातचीत करके उठ के आ जाएं, ये कोई तरीका नहीं है। एक कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। वो आपके चैनल के में एक बात और बताना चाहूँगा, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि मजबूरन हमें संघर्ष तेज करना पड़ेगा। अगर इसका कोई हल समय रहते सरकार ने नहीं निकाला, हमने नोटिस डायरेक्टर साहब को दे दिया है कि हम बहुत जल्द
एक हफ्ते के अंदर जो है वो ऑनलाइन काम बिल्कुल बंद करने वाले हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कल की मैं प्रेस स्टेटमेंट मंत्री महोदय की देख रहा था, जब उनसे आप लोगों ने ये पूछा कि जी उन्होंने ऑनलाइन बंद करने का नोटिस दिया है, तो उनका ये जवाब था कि नहीं अभी तो 90-95% अटेंडेंस आ रही है। इसका मतलब वो चाहते हैं कि ये परसेंटेज डाउन आए, नीचे को आए, और हमें वो मजबूर कर रहे हैं इस बात के लिए कि हमें अपना जो काम है वो निम्न स्तर पर लाना पड़ेगा। और हमने 2 दिन पहले नोटिस दे दिया है, उस दिन से 7 दिन के बाद जो है हम ऑनलाइन कार्य बिल्कुल बंद कर देंगे।